वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। खास करके चीन की स्थिति बद से बदतर है। ऐसे में इस वेरिएंट से बचाव के लिए भारत में भी सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव के लिए कोरोना वायरस इनका पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाए। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी नियम को भी पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए। वहीं जनपद में कोविड-19 जांच सेंटरों को फिर से संचालित करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की भी व्यवस्था एयरपोर्ट परिसर में ही की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि अभी अपने पड़ोसी देश चाइना में कोविड का कहर काफ़ी आक्रामक हो गया है, जिसके कारण से भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और हम लोगों को भी कोविड से सजग सतर्क रहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो कोविड के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड एटिकेट का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया है कि जितने भी आपके एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्री जाते हैं उनका जो है कोविड टेस्ट कराइए। अगर वो धनात्मक पाए जाते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए। अपने क्षेत्र में भी अगर कोई भी मरीज पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना है। लेकिन विगत करीब 20-25 दिनों से अपने जनपद में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला है। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पूरे जनपद को सजग सतर्क कर दिया है। जितने भी हमारे कोविड के चिकित्सालय थे उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जितने भी कोविड से संबंधित उपकरण थे उनकी क्रियाशीलता को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ औषधियों की उपलब्धता जारी की जा रही है। चिकित्सालय में जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जैसे गर्भवती माता, बुज़ुर्ग, बच्चे और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को 100% कोविड की जांच करने की सलाह दी जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ के स्थान पर अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। प्रयास करें कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाएं। अगर आप सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहिए। किसी भी प्रकार की नशाखोरी से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नज़र आता है तो वह व्यक्ति अपनी जांच स्वयं कराए तथा चिकित्सालयों में कोविड किट जो है औषधियों का उपलब्ध करा दिया गया है उसको ले करके उसे यथाशीघ्र शुरू कर दें। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब किसी को डराना नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अपने नागरिकों को 100% सुरक्षित रखना उसका मुख्य उद्देश्य है। यह सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया है। अपने यहाँ अभी केसेस नगण्य के बराबर हैं और मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि अपने जनपद में या अपने प्रदेश में, अपने देश में कोविड नहीं फैले। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके प्रति सजग सतर्क रहना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना में BF7 का जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके बारे में इतना अभी जानकारी है कि यह कोविड ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसमें जो लक्षण होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, रनिंग नोज़, रनिंग आइज़, मांसपेशियों में दर्द, कुछ लोगों में डायरिया, वोमिटिंग का भी होता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आता है, इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसकी संक्रामक क्षमता अत्यधिक है, मारक क्षमता कम है। लेकिन हम लोगों को सजग और सतर्क रहना है। कोविड के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच करानी है और कोविड